ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना तुम अपने सर अपने कंधे पर रख के रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीना ही तो जिंदगी है। तो दोस्त, अपना वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी। हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही प्यारा कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात तब की है जब गांव में जमींदारी की प्रथा थी। एक गांव में एक जमींदार रहते थे। भगवान की दया से बहुत सारा जमीन जायदाद उनके पास था। बड़े अच्छे समय गुजर रहा था उनका। जमींदार का 4 बेटे भी थे, पर दुख ये था जमींदार को कि उनके बेटे उनके काम में उनके साथ नहीं देते थे, ना ही अपनी जमीन और जायदाद का देखभाल करते थे। कई बार जमींदार उन चारों बेटों को अपने पास बुला के ये बात समझाया कि आप लोग मेरे साथ इस काम में थोड़ा हाथ बटाओ, काम को सीखो, जानो कैसे काम होता है। नहीं तो जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर आप लोग कैसे इस जमींदारी को संभालोगे। पर जमींदारों को बेटों को लगता था वो लोग तो जमींदार के बेटे हैं, इतना ज़मीन है, जायदाद है, खाने पीने का कोई कमी नहीं है, तो ये लोग क्या जाके अपनी ज़मीन का रखवाल करेंगे, देखभाल करेंगे। तो पिताजी को बोलते थे, बाबा अगर हम लोग आपके साथ ये ज़मींदारी देखने के लिए जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। देखो जमींदार के बेटे अभी काम करने के लिए आ गए, तो हमको क्या ज़रूरत है काम करने का। ये एक बार का बात नहीं, बहुत बार ऐसे हुआ। तो जमींदार इसको लेके बड़े चिंतित थे। दिन गुजरता गया, धीरे धीरे जमींदार बूढ़े होते गए और उनके बच्चे जवान। तो समय ऐसा आया जब जमींदार बिस्तर में लग गए। उनका आखिरी ही कुछ दिन बचे थे। तो ऐसे में एक बार उनको लगा कि मेरे बच्चों को बुला के और एक बार मुझे समझाना चाहिए। तो उन्होंने एक बार अपने 4 बच्चों को अपने पास बुलाया। बोला, देखो बेटे, मेरे पास और ज़्यादा दिन नहीं है, शायद मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया, आप लोग तो कुछ करते नहीं हो। हमारे घर के पीछे जो बड़ा ज़मीन पड़ा है, जो खाली है अभी, उसमें मैंने बहुत सारा गुप्त धन छुपा कर रखे हैं। मेरे मरने के बाद आप चारों भाई मिलकर वो ज़मीन खोद के वो गुप्त धन वहाँ से निकाल लेना, ताकि आगे का ज़िंदगी भी आपका आराम से गुजर जाए। ये बात होने के कुछ ही दिनों बाद जमींदार भी चल बसे। जमींदारी था, जमीन जायदाद था, तो उनको बच्चों को शुरू शुरू में कोई तकलीफ नहीं हुआ। वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लिए। और जब धीरे धीरे सब जमीन जायदाद बेच के लोग खा लिए, तो एक दिन उनको याद आया कि पिताजी मरने के टाइम में हमको बोले थे कि हमारे घर के पीछे जो खाली ज़मीन है उसमें बहुत सारा गुप्त धन पिताजी छुपा के गए हैं हमारे लिए। तो एक सुबह चारों भाई मिलके औजार लेके उस जमीन का शुरू से लेके आखिरी तक खोद लिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, बहुत बार ऐसे खोद लिए वो लोग। बार बार खोदने के बाद भी जमीन में से कुछ नहीं निकला। चारों भाई निराश हुए। एक बार वहीं खड़े थे, तो उसी टाइम में बाकी गांव वाले अपनी ज़मीन में बीजे बोए रहे थे। तो इनको भी लगा ज़मीन तो इतना बार खोद चुके हैं हम लोग, चलो कुछ बीज इसमें भी बो देते हैं। यही सोच के उन लोगों ने कुछ गेहूं के बीजे उस ज़मीन में डाल दिया। भगवान की दया से बारिश बहुत बढ़िया हुआ उस साल। 2 महीना 3 महीना में वो गेहूं के जो पेड़ थे वो उग गए। भर्ती हो गया गेहूं का फसल उन पेड़ों में। हवा में लहरा रहा था उनका ज़मीन। सूरज की किरणों में सोने जैसा चिकचिक दिख रहा था, जैसे पूरा खेत सोने में भर गया है। तो चारों भाई वही खड़े थे। तो छोटा भाई बोला कि भाई, हमें लगता है पिताजी जो गुप्त धन के बारे में हमको बता के गए थे, गुप्त धन कोई अंदर नहीं था, इसी गुप्त धन के बारे में हमको बता के गए थे, और हमका उनका कहने का तात्पर्य समझ में नहीं आया था उस दिन। आज देखो ये ज़मीन कैसे सोने उगाया है। तो दोस्त, ये जो बात छोटा भाई बोला, ये बात सबको सही लगा, सब सहमत हुए इसमें
कि पिताजी जो गुप्तधन की बात बोले थे वो कोई ज़मीन के अंदर नहीं था, ये ज़मीन के ऊपर में दिख रहा ये सोने जैसा फसल। हमने मेहनत किया और ये फसल आज हमारा है। तो दोस्त, ये छोटा सा स्टोरी था, उसका मोरल ये था कि हम सब वो जमींदार के बेटे जैसे हैं। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको जो घर में सिखाते हैं, हमारे टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारा सोसाइटी जो देख देख के हम सीखते हैं, ये सब तो हमारे लिए गुप्तधन ही है, जिसको बड़े होके हम अपनी ज़िंदगी में जब यूटिलाइज करते हैं, उसका रिजल्ट जब हमको मिलता है, नतीजा जब मिलता है, वही तो गुप्तधन है हमारे लिए। तो हर पेरेंट्स, हर टीचर, हर सोसाइटी, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ गुप्तधन अपने में छुपा के रखा है। बस उस गुप्तधन को हमको पहचानना पड़ेगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा, अपना मेहनत लगाना पड़ेगा उसके लिए। ऊपर वाला हम लोगों को जरूर आशीर्वाद करेगा गुप्तधन लेने में। तो ऊपर वाला के इसी आशीर्वाद के उम्मीद के साथ आज का स्टोरी मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगले बार मिलने तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी स्टोरी का मज़ा लीजिए। दोस्त, मेरा स्टोरी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई स्टोरीज, कि आगे कुछ और लोग भी सुन सकें। अगले बार मिलने तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।